नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार दौरे पर रहे और इसी कड़ी में उन्होंने हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित संत समागम सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित संतों, महात्माओं, धर्मगुरुओं और श्रद्धालुओं से संवाद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और धर्म संस्कृति के संदेश को सुदृढ़ करने की बात कही। हम सब के लिए परमात्मा की दया से एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया, तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपावा नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे, हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए। और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिंहस्थ की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की, सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई। और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना मध्य प्रदेश में, तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार पहुंचे और पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ योग अभ्यास किया, जिसमें शीर्षासन समेत कई योग आसन शामिल थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग गुरु बाबा रामदेव की योग संस्कृति को सराहा और उनके साथ संवाद किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कन्या गुरुकुल के सकारात्मक माहौल की भी प्रशंसा की और वहां के संस्कार, आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के योग करते हुए तस्वीरें बाबा रामदेव के साथ। मुख्यमंत्री ने संदेश भी लोगों को दिया है। योग अभ्यास करके पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ योग अभ्यास करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लोगों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो ये देखिए, शीर्षासन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा रामदेव के साथ किया और ये बताया कि वो कैसे योग करते हुए योग अभ्यास के जरिए फिट रहते हैं और लोगों को भी अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए।
तो योग नगरी में पहुंचे मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के साथ उन्होंने योग अभ्यास किया। ये तस्वीरें सीएम के योग अभ्यास की इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोगों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी परमानंद गिरी महाराज के आश्रम का दौरा किया है। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त किया और संत समाज के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम समाज में सद्भाव, नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो स्वामी परमानंद गिरी महाराज के आश्रम में भी सीएम पहुंचे। यहां पर देखिए आप तस्वीरें, संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया है। संत समाज के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, संतों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संतों से मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में हो रहे पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में लगातार बड़े और ठोस कदम उठा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार का फोकस पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने पर है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से 8 नए चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। इन चीतों के पुनर्स्थापन और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलकर के हमारे टूरिज्म की दृष्टि से और रिजर्व फॉरेस्ट का बड़ा बेल्ट है, वन्य जीवों के लिए भी हम अन्य राज्यों के साथ जैसे खासकर जंगली भैंसा हम अपना असम से लाने वाले हैं, उसकी प्रक्रियागत मदद के लिए माननीय मंत्री जी से बात हुई और इसी साल 28 फरवरी के आसपास बोत्सवाना से चीता भी आएंगे। 8 चीता विदेश से आने वाले हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को सरल करते हुए वन्य जीव संपदा की ये समृद्धि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अच्छे से करते जाए, ऐसे विविध विषयों को लेकर मीटिंग की। मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला सभी इन कामों को आगे बढ़ाती रहेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री को रेलवे बजट 2026-27 में मध्य प्रदेश को मिले 15,100 करोड़ के अधिक के आवंटन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेलवे विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने केंद्र राज्य समन्वय से परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने पर सहमति जताई। मध्य प्रदेश के लिए फिर एक बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 15,188 करोड़ रुपए का। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाल ही में सैंक्शन हुए। इंदौर से लेकर मनमाड तक का जो कई वर्षों का सपना था, ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और टोटल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 1,18,000 करोड़ के हैं। जो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अप्रूव हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मध्य प्रदेश होगा। पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होके उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात,
ये पूरा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर से जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इस पूरे क्षेत्र में, जितने कंटेनर का, बल्क का, कार्गो का मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे आएगा। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कंप्लीट मध्य प्रदेश के लिए बड़ा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जो कि इस कॉरिडोर के साथ साथ रहेगा। इस कॉरिडोर से पूरा मध्य प्रदेश वेस्ट कोस्ट के गुजरात के सारे पोर्ट्स और महाराष्ट्र के सारे पोर्ट्स इनसे जुड़ जाएगा। क्यों? जो हमारा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से नवा शेवा जेएनपीटी पोर्ट तक जाता है, वो कनेक्ट होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से सूरत के पास में। सूरत के पास में उसका जंक्शन बनेगा। उस जंक्शन से एक तरीके से नॉर्थ की तरफ जाए तो वेस्टर्न कॉरिडोर से नॉर्थ की तरफ जा सकते हैं, और ईस्ट और सेंटर की तरफ जाए तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की तरफ जा सकते हैं, और साउथ की तरफ जाए तो उसी वेस्टर्न कॉरिडोर से नीचे की तरफ जा सकते हैं। रेलवे बजट 2026-27 पर बातचीत। मध्य प्रदेश को 15,100 करोड़ का आवंटन। नई रेल परियोजनाओं पर फोकस। 1,18,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट जारी। नई लाइनों का भी काम लगातार जारी। दोहरीकरण का भी काम जारी। विद्युतीकरण पर भी हो रहा है फोकस। स्टेशन आधुनिकीकरण का भी काम जारी। मध्य प्रदेश अब आए दिन विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है, और इस विकास को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बखूबी साथ दे रहे हैं। दिल्ली में मंत्रियों से हुई मुलाकात से साफ है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए नए कीर्तिमान गढ़ता जा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ एवं दीर्घायु हों। आपके नेतृत्व में राज्य सतत विकास की दिशा में नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे, यही मंगल कामना है। नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के ढंग से आंगनबाड़ी में कार्यरत कंचन बाई मेघवाल की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीमच जिले के ग्राम रानपुर में मधुमक्खियों के ढंग से आंगनबाड़ी में कार्यरत बहन कंचन बाई मेघवाल जी का असमय निधन अत्यंत दुखद व हृदय विदारक है। प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। इस घटना में मानवीय आधार पर मैंने कंचन बहन के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी